good morning from Hyderabad and welcome to my YouTube channel Blossom Sharma and I hope you all are doing fine और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। आज है नया दिन और ये मेरा आज 9th डे ऑफ फ्लाइंग 8th डे ऑफ फ्लाइंग है और ये मेरी मतलब कंटिन्यूसली मैं फ़्लाइट कर रही हूँ और 8वां दिन है। बीच में एक गैप हुआ था एंड मतलब वैसे देखा जाए तो आज 9th डे है, तो 9 दिन से मैं घर से बाहर ही हूँ और मैं फ़्लाइट्स पे हूँ और डोर पे कोई आया है। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं तिरुपति। सो आज मैंने अपना जब ये फ़्लाइट शुरू की तो हम शिरडी गए थे और आज हम जा रहे हैं तिरुपति। वन ऑफ द अगेन वेरी मतलब तीर्थ स्थल में आता है और लोग वहाँ जाना चाहते हैं। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको लुक दिखाती हूँ और मैंने किसी को बुलाया है अपने लगेज पिकअप के लिए। ये यहाँ आज मैंने पहना है, ये मैंने अब तक एक बार भी नहीं पहना था, पूरा एक ब्लैक सूट है और इसके साथ में मैंने पहना है ब्लैक एंड गोल्डन बेज पॉल्का डॉट शर्ट और मेकअप तो मेरा जैसा होता है। सो देखते हैं डोर पे कौन है। गुड आफ्टरनून, लगेज पिकअप राइट, या प्लीज़ कम। सो अब मैंने आपको बताइए मैं अपना दिन कैसे शुरू करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हम जा रहे हैं तिरुपति और मेरे को तिरुपति मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। आई जस्ट होप कि आज मैं वहाँ पे जा पाऊँ क्योंकि नाइट स्टे है। हम जो आज मेन ओनर हैं उनकी फैमिली को लेके जा रहे हैं तिरुपति। हैदराबाद टू तिरुपति बस 50 मिनट्स की फ़्लाइट है, ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, इसलिए मैंने केटरिंग भी ज़्यादा ऑर्डर नहीं करी है। बस वेज स्नैक्स रखे हैं, दे वांटेड विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक खाना, तो मैंने वो रखा है। और मैंने अभी फ़िलहाल अपने लिए ऑर्डर किया था बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया आज क्योंकि हम लोग इतना हैवी ब्रेकफास्ट करते डिनर कर लेते हैं। और मैंने साथ में मंगवाए हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स। तो चलो ये फटाफट खाते हैं और फिर चलते हैं। सो गाइस मैं जा रही हूँ नीचे चेकआउट करने, केटरिंग देखूँगी, चेकआउट करूँगी, सारा काम करना है। चलो चलते हैं फटाफट। सो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम द होटल। ఓకే నో ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు అది రెడీ చేయండి, మేము ఒక 2 మినిట్లో వచ్చేస్తానమ్మా మీ దగ్గర। ఓకే మీ దగ్గర हम लोग पहुँच गए हैं। हमने ऑन द वे ये बुके भी लिया। फाइनली इस बुके ने मेरी इतनी जान निकाली है ना, क्या बताऊँ। इतना कोऑर्डिनेशन के बाद भी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती है कई बार। तो गाइस फाइनली ये बुके आप मान नहीं सकते, मैंने होटल में 11:30 बजे ऑर्डर दिया था। उन्होंने जो मुझे बुके भेजा होटल का, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने उनको बाहर भेजा। यहाँ पे मतलब एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम इतना होता है, मीन्स वो 1 घंटा 2 घंटे से बुकिंग नहीं अरेंज कर पाए। कंट्रोल उदय हुआ ये कि होटल वालों को भेजा था फंस एंड पेटल की जाके सेलेक्ट करके मतलब रेडी करके रखेंगे। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो मेरा वेट कर रहा है भाई, 2 घंटे से मैंने बोला हुआ मेरा वेट कर रहा है। फिर मैंने फाइनली ये वाला बुके था बना हुआ किसी का, मैंने यही उठा लिया और अभी हम लोग केटरिंग अपना सारा सामान लेके जा रहे हैं। फ्यूलर मेरे को दिख रहा है, फ्यूलिंग हो रही है। सो बस अब फटाफट हमें निकलना है। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, हम तिरुपति में लैंड किए हैं। आई एम इन तिरुपति एयरपोर्ट। ओ वाओ, अच्छा, डिस्कवर आंध्र प्रदेश। सो हम हैं तिरुपति में और हम अराइवल पे हैं और मेरे को ये दिख गए तो मुझे लगा और कुछ नहीं तो यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनती है, तो मैं एक फ़ोटो ले रही हूँ यहाँ पे और मैं आप लोगों को तिरुपति एयरपोर्ट भी दिखाती हूँ। गॉड एंड द व्हीकल्स आर, यहाँ पे कुछ तो है आज पता नहीं क्या है, बट गाइस ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ। लुक एट द क्राउड, ओह माय गॉड, एंड लुक एट द इंडियन फ्लैग। कल तिरुपति मंदिर में कुछ तो है एंड उस वजह से यहाँ पे इतना क्राउड है मैं बता नहीं सकती आपको। सो गाइस यू नो व्हाट, यहाँ पे ना सीएम आने वाला है आंध्रा का एंड उस वजह से इतना क्राउड है, इतनी सारी मीडिया, इतने सारे लोग हैं। मतलब आंध्रा में मैंने एक चीज़ देखी है कि ये लोग जिन लोगों से प्यार करते हैं, मतलब अपने मिनिस्टर से इतना रिगार्ड करते हैं। मतलब मैं और भी स्टेट्स पे लैंड करती हूँ बट वहाँ पे अगर सीएम मूवमेंट होती है इतना क्राउड नहीं होता, बट लुक एट हियर, मीन्स मैं आई विश मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना क्राउडेड है। एंड अभी सनसेट हो चुका है तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो वी आर इन तिरुपति। माई कैप्टन्स आर नॉट, मतलब क्योंकि फॉरनर जा नहीं सकता और ये इंडियन कैप्टन है ना, ये जाना नहीं चाहता, तो इसीलिए हम तिरुपति जा नहीं रहे। गाइस ये मेस है पूरा, मतलब देखो आ गए मिनिस्टर, आ गए, लोग पागल हो गए ये लोग। सर ये इसी कैसे कोई बिहेव कर सकता है यार। सो ब्यूटीफुल। अब पता है मुझे सनसेट कितना पसंद है और हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और अब हम जा रहे हैं होटल एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो मुझे हमेशा ही से हम लोग तिरुपति टेम्पल
तो नहीं जा रहे बिकॉज इट विल बी सुपर क्राउडेड. कल यहाँ पे कुछ यू नो सम गुड डे इज देयर. सो गाइस कल इनका कुछ ऑस्पिशियस डे है एंड उस वजह से एवरीवन यू नो ऑल द मिनिस्टर्स दे आर कमिंग हियर लाइक सारे स्टेट मिनिस्टर्स यू नो बिकॉज तिरुपति जो टेम्पल है वहाँ पर कुछ ऑस्पिशियस कुछ तो है इनका, तो इसीलिए एयरपोर्ट होटल सुपर क्राउडेड. कैसे भी हम लोग जा रहे हैं होटल और ये नहीं तो कुछ तिरुपति में कितने छोटे छोटे मतलब यू नो ऐसे घर बने होते हैं बिल्कुल जैसे गांव की तरह ही है. सो ओल्ड कंस्ट्रक्शंस भी हैं, नया भी है, ओल्ड भी है एंड सब कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा है. सो बेसिकली तिरुपति आता है आंध्र प्रदेश में और इसीलिए वहाँ पे जो मिनिस्टर आए थे तो वहाँ की इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा. सो गाइस हम आए हैं तो स्टारलिट करके है कोई होटल है, आप प्लीज़ बोलना. सो वाओ आते ही हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन हो गए हैं. सो हियर वी आर. जय बालाजी. नाइस. दिस इज़ द होटल. सो गाइस ओके लेट्स चेक इन. सो हम लोग आ गए हैं अपने रूम में और ये है 2 BHK. ओके सो ये है ड्राइंग रूम. बेसिकली बी मेरे को 2 BHK की फीलिंग दे रहा है बिल्कुल बिकॉज सेंटर करते ही ड्राइंग रूम है एंड एक रूम है यहाँ पे. ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने लोग रहने वाले हैं यहाँ पे. ओह माय गॉड लुक एट दिस. एक वॉशरूम है ये रही मैं और लाइक वी हैव दिस इज़ अ लॉबी ड्राइंग रूम. देयर इज़ अनदर रूम अटैच्ड टू दिस. रूम्स आर प्रिटी मच नाइस. अच्छे हैं रूम, बिल्कुल बहुत फैंसी होटल नहीं है बट हाँ अगर आप अपनी फैमिली के साथ में आ रहे हैं एंड बेसिकली तिरुपति जो लोग आते हैं वो लोग फैमिली के साथ ही आते हैं तो उनके लिए जो एकोमोडेशन है बहुत ही स्पेशियस है. लेकिन व्यू बिल्कुल अच्छा नहीं. ओ माय गॉड ये तो कुछ कंस्ट्रक्शन साइट का व्यू है, बिल्कुल हॉन्टेड जैसा लग रहा है. हाँ कुछ नई बिल्डिंग बन रही है बट हम यहाँ खोलेंगे ही नहीं, गेट ही नहीं खोलेंगे हम. एंड देन you have this room. Let's hey guys, so I'm all ready and हम जा रहे हैं डिनर करने नीचे एंड टुडे आई एम वेयरिंग दिस यू नो बिकॉज हम तिरुपति में हैं. विच वे? दिस वे ना? बिकॉज हम लोग तिरुपति में हैं तो मैंने थोड़े डिसेंट क्लोथ पहने हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम साउथ में हैं एंड यू नो जहाँ जैसा देश वैसा देश, हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए. सो आई मीन ऑल कवर्ड क्लोथ्स टुडे एंड हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए. होटल थोड़ा ओके है, मतलब नॉट बैड सो इट्स लाइक ओके फॉर 1 नाइट स्टेज, लाइक इट्स फाइन. सो गाइज मैं आई हूँ रेस्ट रूम अपना खाना ऑर्डर करके. कैप्टन्स ने तो अपना अला कार्ट ऑर्डर किया है बट मैं ठीक हूँ, मेरे को तो बफे खाना है क्योंकि वहाँ पे उसमें सब कुछ आ जाएगा. सो मैं सोच रही हूँ मैं आज खाने वाली हूँ कर्ड राइस और रसम, बिल्कुल साउथ इंडियन देसी खाना, बिल्कुल सिंपल खाना विद पापड़. तो भी मैं वॉशरूम यूज़ करने आई हूँ और मैं आपको बोल रही थी मैंने ये क्यूट सा टॉप पहना है स्ट्राइप में, ब्लू एंड वाइट में विद अम्ब्रेला स्लीव्स हैं इसकी बहुत सुंदर सी, विद सम डेनिम एंड स्लिपर. एज यूजुअल मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है और बस अभी हम लोग खाना खाएंगे. और मेरी केटरिंग ऑर्डर हो चुकी है लेकिन मुझे फ़्लाइट रिपोर्ट भेजनी है अभी तक, उस पर काम करना है, घर पे कॉल करनी है और यू नो बस यही है. दिस इज़ द लाइफ, क्रू लाइफ यू नो. ये क्रू लाइफ ऐसी ही होती है. मेरे को तिरुपति जाना था बट मैं नहीं जा पाई बट ठीक है, जब भी भगवान बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम मैं दर्शन करने ज़रूर आऊँगी. मेरे कैप्टन्स मेरा डिनर पे वेट कर रहे हैं और सो मैं आपको यही बोल रही थी कि मेरे को तिरुपति बालाजी जाना था पर कोई बात नहीं अगर मैं नहीं भी जा पाई बट मैं क्या बोलते मैं मन से उनको याद कर रही हूँ और मेरे दर्शन ही हो गए हैं मुझे ऐसा लगता है. एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं भी थोड़े दिन पहले शिरडी गई थी और अब मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है इतनी पवित्र जगह पे आने की. तो आई विल प्रे फॉर यू ऑल एंड यू नो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल. सो गाइस जहाँ हम लोग रुके हैं ना वहाँ पे हमारे एकदम मतलब हमारे होटल के अपोजिट में ही ये बन रहा है द टेम्पल टाउन तिरुपति. मतलब एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है एंड हाउ ब्यूटीफुल इफ़ यू कैन से दिस इज़ फुल्ली फर्निश्ड होम्स अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट. या नाइस ना 3 BHK. तो किसी को भी तिरुपति में अपना घर लेना है they can contact Vasundhara Constructions. They are making this temple town Tirupati. See
हम लोग यहाँ पे आए हैं वॉक करने के लिए बिकॉज हमने बहुत अच्छा सा खाना खाया और मैंने खाने में खाया अपना फेवरेट कर्ड राइस, सांबर राइस। मतलब साउथ आओ और स्पेशली तिरुपति भी जो ऑथेंटिक बनाते हैं, इनको पता है कैसे बनाना है। कर्ड राइस ये बोलने के लिए होता है बट हर कोई वैसा कर्ड राइस नहीं बना पाता। सो मैंने बहुत अमेजिंग सा कर्ड राइस खाया, सांबर राइस खाया विद पापड़ एंड सम दाल, और साथ में मैंने मीठे में खाया बहुत अच्छी खीर थी, वो खाई। तो बहुत मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ, मैं आई, मैंने अपना लॉन्ड्री दिया, अपने कल का यूनिफॉर्म सेट रेडी किया बिकॉज मेरी यूनिफॉर्म अभी तक रेडी नहीं हुई है। मीन्स मैं अपने खुद के फॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, मैंने अभी इनको ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया। इट्स लाइक अ फ्रीलांस फ्लाइट फॉर मी फॉर देम। सो मेरी अब तक यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैं अपने फॉर्मल्स लेके आई हूँ 3-4, तो मैं हमेशा चेंज करके पहनती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस है अभी, तो मैं वो कर सकती हूँ। तो मैंने इसलिए आज वाला जो था वो लॉन्ड्री पे दे दिया और अब मैं कल के लिए दूसरा सेट निकाल लिया है। और फिर जब तक मैं फ्रेशन अप हुई मैंने चाय ऑर्डर कर दी थी बिकॉज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। एक्चुअली जब रिसेप्शन से निकल रहे थे हैदराबाद में तो मैंने चाय के लिए ऑर्डर किया था, बट क्योंकि हम लेट हो रहे थे तो मैंने नहीं पिया, मैंने छोड़ दिया। बट मेरे को भी बड़ा हेडेक हो रहा था, मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली यू गेट थोड़ा सा टायर्ड, तो मैंने सोचा मैं चाय पीती हूँ। और एयरक्राफ्ट से मैं लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत यमी, जो मैं आधी खा भी चुकी हूँ। मैं ब्राउनी मैंने एक्चुअली पैसेंजर्स के लिए ऑर्डर किया था पर उन्होंने खाया नहीं। सो दिस इज़ अ यमी ब्राउनी जो मैं अभी खाने वाली हूँ चाय के साथ में। तो अभी मैं ये खाऊंगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं अपनी फ़्लाइट रिपोर्ट भेजूँगी, कल की केटरिंग ऑर्डर करूँगी एंड देन उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगी। एंड 10 बजे तक, अभी बज रहे हैं 7:15, तो मेरा टारगेट है 8 बजे तक मैं सारा काम कर लूँ एंड देन 2 घंटे मैं सोने वाली हूँ, रेस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद में 10 बजे डिनर करूँगी। सो बने रहिए। और होटल रूम मैंने आपको दिखा दिया है। मेरा मन तो बहुत था। सी देखो, ये भी एक ड्रॉबैक होता है एज अ क्रू, जब तक आपको एक नाइट हॉल्ट मतलब नहीं मिलता ना, मतलब और अगले दिन फ्लाइट ना हो। नाइट हॉल्ट तो है मेरा, नो डाउट, बट दूसरा शायद नाइट हॉल्ट हो है। और अगर इतना रश नहीं होता, कल वो जो स्पेशल डे एंड ऑस्पिशियस डे नहीं होता, तो मैं ज़रूर तिरुपति बालाजी जाती। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं शिरडी गई लेकिन शायद मुझे बुलावा नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ बुलावा यहीं तक का है। तो मैं शिरडी गई लेकिन मैं शिरडी मंदिर नहीं जा पाई। मैं बालाजी आई हूँ, तिरुपति बालाजी, मैं एयरपोर्ट तक आई हूँ, होटल तक आई हूँ, लेकिन मैं अभी भी आगे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि भगवान ने नहीं बुलाया शायद। मैं बालाजी गई हूँ, तिरुपति बालाजी, और जब हम जाते हैं उसका जो रूट है आना जाना वो इतना अमेजिंग है, वो हिल स्टेशन की तरह, वो बिल्कुल पहाड़ पर है, तो बहुत सुकून महसूस होता है। बट आई थिंक तिरुपति बालाजी महाराज ने मुझे बुलाया नहीं है, तो जब मेरा बुलावा होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और फ़िलहाल के लिए मेरी चाय आ चुकी है, तो मैं आपको अपनी चाय दिखाती हूँ डाल के। मैंने अच्छी सी मसाला चाय बनाई थी। वैसे तो मैंने ग्रीन टी बना ली थी क्योंकि मुझे लगा ये लोग टाइम लगाएंगे, तो मैंने क्या बोलते हैं अपने लिए चाय ऑर्डर करी थी और मैंने साथ में ग्रीन टी बना ली थी। पर अब क्योंकि चाय आ गई, मुझे लग रहा है ठंडी हो जाएगी, तो पहले चाय पी जाए। और ये मैं पीने वाली हूँ इस ब्राउनी के साथ। बैक टू माई रूम और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। सो बेसिकली जब आप इतना सारा खाना खा लेते हो, मतलब खाना तो नहीं खाया, बैलेंस डाइट खाई, बट ये मेरी हैबिट है कि मैं दिन में चाहे कुछ भी खाऊँ, आई मेक श्योर दैट आई टेक 1 ग्लास ऑफ लाइम वाटर, देन कम से कम 2 से 3 ग्रीन टी, लाइक मिनिमम 2 तो मैं लेती हूँ, एंड देन 1 ब्लैक कॉफ़ी एंड देन 1 टी। सो ये मेरा इसी बिकॉज आई एम मेरी हैबिट नहीं है कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँ, तो इसीलिए मैंने ये अपने लिए रूटीन सेट किया हुआ ताकि किसी फॉर्म ऑफ ड्रिंक में पानी मैं लूँ, बिकॉज हमें मिनिमम बेसिकली 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए वैसे दिन में, क्योंकि इफ़ यू ड्रिंक वाटर देन आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपका स्टमक अच्छा रहता है। सो वी हैड डिनर, हमने अच्छी सी वॉक करी एंड देन उसके बाद मैं भी आई हूँ और मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने भी आके फ़्लाइट रिपोर्ट तैयार करी, केटरिंग मेरी हो चुकी है। सिर्फ सुबह मेरे को सिर्फ इन लोगों से लॉन्ड्री मंगवाना है एंड देन लाइक ऑल सेट, मेरा सारा काम हो चुका है। तो दिस इज़ माई सेकेंड कप ऑफ ग्रीन टी, एक मैं पी चुकी हूँ। एंड आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी।